Nobody has corrected me until now. In everything I talk about from the alternative medical practice, everything is evidence based. Say what is true. I mean, you have the evidence, you have something contrary to that, let them show, I'll correct myself. आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के बीच में वाकई में कोई विवाद का विषय है या लड़ाई केवल सोशल मीडिया और मार्केटिंग और अधूरी जानकारी की देन है या एक दूसरे पर केवल बेसलेस एलिगेशंस लगाना। आज का यह वीडियो किसी एक पद्धति को सही और दूसरी को गलत साबित करने के लिए नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो सूडो मेंटेलिटी से ग्रसित है। आखिर आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच जो विवाद दिखाई देता है उसका कोई वास्तविक कारण हो भी नहीं सकता, क्योंकि बीमारी किसी पैथी को नहीं बल्कि केवल शरीर को पहचानती है और शरीर किसी पद्धति का नहीं होता, वो प्रकृति का होता है। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के वैचारिक सिद्धांत अलग अलग है, लेकिन अलग होना विरोधी होना नहीं साबित करता। कई बार कोई व्यक्ति आयुर्वेद का अध्ययन किए बिना ही उसके बारे में अपने ओपिनियन बना लेता है। इसी प्रकार से कुछ लोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी बिना समझे उसके बारे में अपनी राय देते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल एक सिस्टम को जानता है या एक विषय को जानता है तो स्वाभाविक रूप से वह उसी दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, पर नकारात्मक होना नहीं चाहिए। एक संगीतकार को हर ध्वनि में संगीत सुनाई देता है, एक चित्रकार को प्रकृति में रंग और आकृतियां दिखती हैं, एक गणितज्ञ को हमेशा नंबर और पैटर्न्स दिखते हैं और एक वैज्ञानिक को हर जगह प्रश्न, तर्क और खोज दिखाई देती है। सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को नई बात सीखने समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें मान लेते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, तब सीखने के रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, जैसा कि यह भाई साहब अपनी अनसॉलिसिटेड एडवाइस के द्वारा बताते रहते हैं। आज कई लोग आयुर्वेदिक सिद्धांतों, आहार संबंधी सुझाव, दैनिक दिनचर्या और जीवन शैली संबंधी विचारों को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपना रहे हैं। यह एक मानव समाज की वास्तविक आवश्यकता है, जिसे केवल आलोचना करके नकारा नहीं जा सकता। 40-50 साल पहले भी मतभेद थे, सीमित स्तर पर। उस समय जीवन शैली अपेक्षाकृत संतुलित थी। डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस, ऑटोइम्यून डिजीजेज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं इतनी व्यापक नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय चिकित्सा व्यवसाय इतना बड़ा उद्योग नहीं बना था। जब बीमारियां बढ़ी तो इलाज के तरीके भी बढ़े। कुछ लोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से लाभ लेकर ठीक हुए, जो ठीक नहीं हुए उन्होंने विकल्प के रूप में दूसरी पद्धतियों का चयन किया। आयुर्वेद, योग और जीवन शैली के सुधार माध्यम से बेहतर हुए। यहीं से तुलना शुरू हुई और तुलना धीरे धीरे प्रतियोगिताएं बदल गई। फिर सोशल मीडिया आया, तो जहां विज्ञान में समझ चाहिए वहां सोशल मीडिया को केवल व्यूज़ और व्यू टाइम चाहिए। सबसे बड़ी समस्या अधूरी जानकारी। आज सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ स्वयंभू गुरु तो कुछ फेमस ऑनलाइन टीचर्स भी अप्रामाणिक आयुर्वेद की सलाह देते हैं और तरह तरह के दावे या चमत्कारिक रूप से दवा असर करती है बताते हैं। आज जो सोशल मीडिया पर आयुर्वेद के नाम पर बताया जा रहा है वह आयुर्वेद नहीं है, यह कंटेंट मार्केटिंग है और दुर्भाग्य से इसका वास्तविक नुकसान आयुर्वेद को हो रहा है। जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर चेहरे की चमक बढ़ाने से शुरू करते हैं, फिर बाल उगाने के तेल बताते हैं, फिर जब इनके व्यू बढ़ने लगते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ का इलाज बताते हैं, फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी फेलियर, कैंसर का भी आयुर्वेदिक इलाज बिना किसी जवाबदेही से बताते हैं। होता यह है कि कई बार लोग 1 या 3 या 6 महीने का कोई न्यूट्रिशन या आयुर्वेद का कोर्स करके स्वयं को आयुर्वेद विशेषज्ञ घोषित करते हैं। फिर वो आयुर्वेद की अपूर्ण व मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। यही लोग मॉडर्न साइंस की भी आलोचना करते हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स को भी चाहिए कि यह कौन बोल रहा है देखें, ना कि आयुर्वेद के खिलाफ बोलने लगे। बुराई करने वाले दोनों लोगों की मानसिकता एक जैसी रहती है। विषय को समझा नहीं तो उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष मत दिए। इन भाई साहब का प्रॉब्लम यह है कि यह हैबिचुअल एरर ऑफ थिंकिंग की समस्या से ग्रसित है, जो ज़्यादातर बचपन की आलोचनाओं से जुड़ी होती है, जिसमें दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। साथ ही ये मेंटल फिल्टरिंग भी करते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ या विषय के सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज किया जाता है। पर विज्ञान का अर्थ है अवलोकन करना, कारण पता लगाना, परिणाम पता लगाना और सिद्धांत बनाना। आयुर्वेद वर्षों से मानव शरीर, प्रकृति, भोजन, ऋतु, व्यवहार आदि के बीच में संबंध स्थापित करता रहा है। आयुर्वेद का मूल आधार है व्यक्ति विशिष्ट, जबकि आधुनिक चिकित्सा का बड़ा भाग रोग विशिष्ट पर आधारित है। दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन अलग होने से अवैज्ञानिक होने का प्रमाण नहीं होता। आज सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि यह डायबिटीज़ की आयुर्वेदिक दवा या कोलेस्ट्रॉल या कैंसर की आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में कहीं भी एक रोग और एक दवा का सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद व्यक्ति को देखता है, उसकी प्रकृति देखता है, उसकी डाइजेस्टिव, उसकी मेटाबॉलिक स्टेटस कैसा है पता लगाता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसे नींद कैसी आती है, उसका भोजन कैसा है, उसकी मानसिक अवस्था क्या है।
फिर चिकित्सा की बात करता है। इसलिए आयुर्वेद मूल रूप से टेलर्ड फूड, टेलर्ड लाइफ स्टाइल और टेलर्ड ट्रीटमेंट पर आधारित है, जिसे आज का साइंस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या फार्माकोजिनोमिक ड्रग बोलता है। लाइफ स्टाइल डिजीजेज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आयुर्वेद की प्रासंगिकता बड़ी है। यदि कोई चिकित्सा पद्धति जीवन शैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार और व्यवहार पर इतना विस्तृत वर्णन करती है और उतना कहीं भी नहीं है, तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं होती। जहाँ तक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का विवाद है, तो लोग कहते हैं आयुर्वेद में एविडेंस कहाँ है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि एविडेंस केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अपने सिद्धांतों पर एविडेंस पैदा करता है, तो आयुर्वेद अपने सिद्धांतों पर। आयुर्वेद का अपना डायग्नोस्टिक मेथड्स है, उसके पूरे ग्रंथ हैं, रोगों के कारण, रोग, रोगी की परीक्षा या एग्जामिनेशन, बीमारी होने की प्रक्रिया, पैथोजेनेसिस, बीमारी का प्रोग्नोसिस, बीमारी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, साथ ही औषधि या जड़ी बूटी का मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जिसे फार्माकोग्नोसी बोलते हैं, साथ ही फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनामिक्स और फार्मास्यूटिक्स पर बहुत सारे ग्रंथ हैं। हाँ, उन पर अब आधुनिक विश्लेषण भी हो रहा है। इसलिए आवश्यकता केवल तुलना की नहीं है, बल्कि समझ की है। किसी भी प्रणाली को समझे बिना उसकी आलोचना करना विज्ञान नहीं, पूर्वाग्रह है। यू आर प्रेजुडाइज्ड। अगर यह विद्वान भाई साहब आयुर्वेद में होते तो एलोपैथी की भी इसी स्तर तक ले जाकर बुराई करते। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटेलिटी। याद रखिए, पर्पस ऑफ साइंस इज टू नो द ट्रूथ और फैक्ट। विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना, न कि अपनी पसंदीदा विचारधारा की रक्षा करना। फैक्ट इज ऑलवेज वन, बट इट हैज मेनी फेसेट्स। आप उस सत्य को कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा अलग दिखेगा। अगर एक ही जगह खड़े होकर देखेंगे तो यह कम सोच को इंगित करता है। इसी तरह से यह विद्वान भाई साहब भी हो सकता है वैदिक मैथमेटिक्स को नॉन साइंटिफिक कह सकते हैं, योग को हाफ साइंटिफिक, क्योंकि उसका आध्यात्मिक पक्ष समझ में नहीं आता। संस्कृत को भी सूडो लैंग्वेज कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उनके अनुसार आयुर्वेद को जानबूझ के नॉन साइंटिफिक बनाया गया है। आज भी आयुर्वेद में अनेक प्रख्यात विद्वान हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहकर गंभीर अध्ययन और सफल चिकित्सा कर रहे हैं। जब आप उनके व्याख्यान सुनेंगे तो समझ में आएगा आयुर्वेद केवल कुछ घरेलू नुस्खों का नाम नहीं, बल्कि यह शरीर, प्रकृति और स्वास्थ्य को समझने की एक गहन प्रणाली है। एक अच्छा डॉक्टर अपने सिस्टम या अपनी पैथी की सीमाएं जानता है। जब आवश्यकता होती है तो रोगी के हितों को सर्वोपरि रखता है। यही वास्तविक चिकित्सा है। उसे सही जीवन शैली, सही भोजन, सही निदान और सही उपचार से लाभ मिलता है। आज एलोपैथी एक मेन स्ट्रीम पैथी, इसमें कोई विवाद नहीं है, पर लगभग 60-70% भारतीय आयुर्वेद दवाओं और आहार का भी उपयोग करते हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड फंडामेंटल सिद्धांतों को उपयोग में लेते हैं। तो वो लोग एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज बाय चॉइस। इसलिए आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच वास्तविक डिबेट नहीं है। बाकी आयुर्वेद में मॉडर्न पैरामीटर्स के साथ नए रिसर्च भी हो रहे हैं ताकि इस गैप को हम ब्रिज कर सकें। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को समझने के लिए जिज्ञासा चाहिए। जब जिज्ञासा समाप्त हो जाती है तब कट्टरता बढ़ती है, इनविटरेसी शुरू होती है। इनविटरेसी इज मोर डेंजरस देन इलिटरेसी। किसी भी पद्धति को आपके अज्ञानता के कारण डिनाय ना करें। अगर आपने उसे कुछ पढ़ा है तो पढ़े हुए के बारे में सवाल करें, अनसोलिसिटेड एडवाइस ना दें।